अब मैं क्या करूं? अगर प्राणनाथ के आज्ञा का पालन मैं नहीं करती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। और मैं अपने देवर के भोजन में जहर मिलाकर खिलाकर मारती हूँ तो इस संसार में हत्यारी न और मैं पापी कहलाऊंगी। और रामू, तुम जाओ मेरे देवर पवन को लिवा करके मेरे पास आओ। क्या देख रहा हूँ? मैं जब कभी अपनी भाभी माँ के पास आता था तो भाभी माँ का चेहरा खुशियों से खिला रहता था, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ कि भाभी माँ का चेहरा उदास और चिंतित लग रहा है। आखिर इस उदासी के पीछे क्या कारण है? आज मैं क्या देख रहा हूँ? अरे जिन चेहरे पे हर वक्त खुशियाँ जाती थी, आज उनके चेहरे पे ये उदासी। क्या बात है बड़े भाभी माँ? क्या बड़े भैया ने कुछ कहा या मुझसे कोई गलती हो गई है? साफ साफ स्पष्ट मुझसे बयां कीजिए भाभी माँ। क्या बताऊँ पवन, तुझे देखते ही मेरा कलेजा ऐसे थरथरा
तरह बैठी बैठी बातें क्यों कर रही हो? आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात सुनिए। जो आप अपने इस देवर को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाभी माँ आज आपको बताना पड़ेगा कि आखिर उदासी के पीछे क्या कारण है। आज तो मेरी कसम भाभी माँ, मेरी ठीक है, तुम कसम दे रहे हो तो तुम्हारी भाभी जरूर तुझसे बताएगी। पवन क्या बात है? भैया जी ने बोले तुम अपने देवर के साथ एक कमरे में सोती हो। आप विश्वास करके मुझे हुक्म दिए है कि जाओ भोजन में जहर डाल करके अपने देवर भाभी माँ के द्वारा क्या सुना हूँ। वाह बड़े भैया, आपने क्या खूब इनाम दिया है। आज तक यही पहचान कर सके कि आपका भाई इतना गलत है। नहीं बड़े भैया, आपको तो उस इंसान के कहने से पहले एक बार अपने दिल पर जरूर सोचना चाहिए था। वास्तव में क्या मेरा भाई गलत है, लेकिन क्या करूंगी भाभी माँ, मेरे भैया का आदेश है। अब तो उनकी आज्ञा का पालन करना आपका प्रथम कर्तव्य है। इसलिए भाभी माँ मेरी बात सुनो।
हमारे रामकृपाल पटेल, रामकृपाल पटेल इसी ग्राम कहला के निवासी हैं। ये देवर भाभी का सीन देखते हुए खुश होकर के इनकी तरफ से ये 51 रुपया पवित्र भैया का हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यक्ष से ये देवर भाभी का सीन देखते हैं कि धन्य हो भाभी, धन्य हो देवर। इतना सच्चाई पर भी लोगों ने सब हका दिए कि सारा मामला गड़बड़ होता जा रहा है। ये सीन देखते हुए अध्यक्ष की तरफ से 11 रुपया भैया का बार बार नमस्कार। मैं कठोर दिल बना के बाद में बोला मगर ये पाप मुझसे कमाल नहीं जा रहा है। मैं जानता हूँ भाभी माँ, यह पाप आपके कोमल हाथों से नहीं हो सकता, लेकिन क्या करूँगी भाभी माँ। किसी ने कहा है इस संसार में एक पत्नी के लिए इस दुनिया में कोई दूसरा है तो उसका पति होता है। इसलिए मेरी चिंता को छोड़कर भाभी माँ अपना ख्याल रखो, अपने फर्ज का पालन करो जो आपका धर्म है। इसलिए मेरा क्या भाभी माँ, शायद मैं इतने ही दिन के लिए आया था, आपके ऊपर वाला सहारा है वही इसका निर्णय करेगा। इसलिए मेरी बात सुनो भाभी माँ।
अब आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। जो मेरा फर्ज है मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा भाभी माँ। फिर मत करो भाभी माँ। ठीक है मुन्ना, तुम बैठ के यहीं पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पौधा लाने जा रही हूँ मुन्ना। ठीक है भाभी, बैठ जाओ। जिन पवित्र हाथों से अपने लक्ष्मण जैसी देवर को मैं प्यार दुलार दी, आज मैं अपने प्यार नाथ की आज्ञा का पालन करने जा रही हूँ। अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। मेरा फूल जैसा देवर मुन्ना, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आई है। आज तुम्हारा अंतिम दिन है मेरे लाल। जाते जाते अपनी भाभी के कोमल हाथों से भोजन खा ले मुन्ना।
अब मैं क्या करूं? मेरा फूल जैसा देवर ये राजमहल छोड़ करके चला गया। मेरे मालिक, आज आपने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मेरे मालिक, मेरी हरी भरी फुलवारी सोनी हो गई। मालिक, आज मेरा ये नादान बालक आपका क्या बिगाड़ा था परमात्मा, बल्कि उसके बजाय मेरी जान ले लेते मुझे मंजूर था। मालिक, प्रभु तू ही बचावा, अब कई
यार मेरा प्यार अब मैं क्या करूं? मेरा देवर मुझे छोड़ करके भगवान के पास चला गया। मुन्ना देवर बाबू, लाश को उठाओ, ले चलो किसी दरिया में फेंक दिया जाए। आपने भाई रामू को साथ में बुला लो और उसे दोनों मिलकर लाश लाइए। मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? देवर की सूरत मेरे आंखों से उतर नहीं रही है। अरे विपद मेरे सर पे आ रही है मालिक।